अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। गुज़श्ता रोज़ हमने अपने मुल्क का 74वां यौम आज़ादी मनाया। पाकिस्तान में बसने वाले, पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम लोगों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। लेकिन आप लोग ये महसूस नहीं कर रहे कि जिस तरह हमारे मुल्क के अय्याम बढ़ते चले जा रहे हैं, माशाल्लाह हम हर साल एक नई सालगिरह मनाते हैं, उसी तरह पाकिस्तान में स्पोर्ट्स सुकड़ता चला जा रहा है। आप तमाम खेलों को उठा के देख लें, हॉकी को उठा के देख लें, स्क्वॉश को उठा के देख लें, क्रिकेट में जितने स्टार्स हमारी टीम में हुआ करते थे, क्या अब उतने स्टार्स हमारी टीम में बचें? यानी हमारा मुल्क तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसकी हिफाजत कर ले, अल्लाह उसे सरसब्ज़ व शादाब रखे। लेकिन खेल के मैदान खिलाड़ियों की वजह से अब उतने सरसब्ज़ व शादाब दिखाई नहीं दे रहे, जो एक सच्चाई है। अभी ओलंपिक्स पे हम बहुत ज़्यादा चीख पुकार मचाते हुए दिखाई दिए, तैयारी नहीं थी, अरशद की तैयारी नहीं थी और प्लेयर्स की, किसी को गलत भेज दिया। इसी सिलसिले में कल एक इंपॉर्टेंट इजलास कौमी असम्बली में मुनक्किद हो रहा है। IPC की मिनिस्ट्री उस इजलास की सदारत कर रही है, जिसमें ओलंपिक के हवाले से भी बात होगी, पाकिस्तान में ओलंपिक स्पोर्ट्स की सूरत हाल, इसके साथ साथ इन कैमरा मीटिंग भी होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम के साथ। तो फिर बास पर्स की जाएगी। अल्लाह करे बास पर्स कुछ इस नोयत की हो, कुछ इस अंदाज से हो कि आने वाले वक्त में जब हम अपने मुल्क का 75वां यौम आज़ादी मनाएं तो फिर कुछ चीज़ें ट्रैक पे आ गई हों कि ठीक है, हमारे ओलंपिक स्पोर्ट्स को हमने ट्रैक पे चढ़ा दिया है। एक दिन का काम नहीं है, इसमें कई साल लगेंगे हमें वापस आते आते, लेकिन उसका आगाज़ तो हो जाए कि हम कह सकें कि हाँ जी हम 75वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। तो फिर हमारी सूरत हाल अब देखें, हम ट्रैक पे आ गए, अब हमने चलना शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी यही बात कही है कि अपने आखिरी 2 साल वो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को ज़रूर फोकस करेंगे और इंशाअल्लाह इमरान खान साहब जो कह देते हैं वो करते हुए भी दिखाई देते हैं। हम सब उम्मीद यही करते हैं कि इस जानिब बेहतरी आएगी और इस बेहतरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत दिखाई देती है। जमैका सबाइना पार्क की बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान कांटे का मुकाबला जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज अपनी नामुकम्मल सेकेंड इनिंग 160 रन, 5 खिलाड़ी आउट शुरू की और सिर्फ 43 रन के इजाफे के बाद 203 रन पर पूरी टीम आउट हो गई। वेस्ट इंडीज को 168 रन का हदफ मिला था। इस वक्त खाने का वक्फा है, 38 रन पर 3 विकेटें पाकिस्तान के शाहिनशाह अफरीदी ने जरूर दिला दी हैं, लेकिन रन्स बहुत ज्यादा नहीं है। एक भी पार्टनरशिप अगर बड़ी लग गई तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का सबब बन सकती है। बैट्समैन स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए इस पिच पे, हमारे ही नहीं उनके भी बैट्समैन स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। हमारी बॉलिंग कहते हैं कि उनसे बेहतर है, अगर बेहतर है तो फिर इस मैच को जरूर जिताना चाहिए। कल मैच का आखिरी दिन है, लेकिन अभी 2 सेशन बाकी हैं। मोस्ट प्रोबेबली मैच का रिजल्ट आज ही आ जाएगा, या तो पाकिस्तान आउट कर लेगा या फिर वो रन्स बना लेंगे, क्योंकि रन्स भी बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे। इंडिया के मैच की बात कर लेते हैं। इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो मुकाबला जारी है लॉर्ड्स के मकाम पर, वो भी बड़े दिलचस्प मराइल में दाखिल है। इंडिया की टीम ने 181 रन 6 विकेटों के नुकसान पर स्कोर कर लिए हैं। उनकी कुल बरतरी 154 रन हुई है। कल आखिरी दिन है खेल का, पंट बैटिंग कर रहे हैं, उनके साथ जडेजा बैटिंग कर रहे हैं। तो फिर ये एक ऐसी विकेट है कि जो मैच को आगे भी ले जा सकती है। इंग्लैंड की कोशिश होगी जितनी जल्दी आउट करें, क्योंकि ऑलरेडी बोर्ड पर 154 रन दिखाई दे रहे हैं। अगर 200 रन का भी हदफ हो तो इंग्लैंड की टीम अगर पहले घंटे में आउट करती है आखिरी 3 विकेटें तो फिर जरूर वो चेस करने के लिए जाएगी। इसके अलावा 14 अगस्त पर कई सारी सेलिब्रेशंस हुई थी, उन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर सईद आजाद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सईद भाई, जश्न आज़ादी आपको बहुत बहुत मुबारक। और इसके साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 14 अगस्त को हम जश्न आज़ादी मनाते हैं, सईद भाई अपनी बर्थडे मनाते हैं। तो सईद भाई आपको सालगिरह भी बहुत बहुत मुबारक। कल हमारा शो होता तो हम जश्न आज़ादी और आपकी बर्थडे एक साथ ही होती, यहाँ पे केक कटता पाकिस्तान का भी नहीं। वो अभी पहले आपका तारुफ तो कराऊं। मैं ये कह रहा हूँ बर्थडे करते हैं सेलिब्रेट के 14 अगस्त मनाते हैं। ये अभी सवाल सगीर अब्बास भाई हमारे दूसरे मेहमान है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनकी फैमिली का जो किरदार है, खुद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नॉक करते हुए दिखाई दिए, कोचिंग के फ़राइज़ भी इस वक्त अंजाम दे रहे हैं और पाकिस्तान विमेंस पे भी बड़ी एक गहरी नज़र उनकी है क्रिकेट के ऊपर और बहुत फॉलो कर रहे होते हैं मेंस विमेंस दोनों क्रिकेट को। थैंक यू वेरी मच सगीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहला सवाल तो आ गया सगीर भाई का, इसी से जवाब शुरू दें। सगीर भाई ने बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा है। मैं ऑनेस्ट बताऊं, आपने सगीर, मेरी फैमिली माशाल्लाह काफ़ी बड़ी फैमिली है और उसमें मेरी बेटियां भी हैं, मेरे बहनें भी हैं, बहुत अच्छा खासा। और हम आज से नहीं, पाकिस्तान डे तो जब से ही बना रहे हैं, जब से पाकिस्तान बना है।
ठीक है। तो उसमें एक तीर में डबल शिकार हो जाता है जब पाकिस्तान डे पूरा सेलिब्रेट पूरी फैमिली कर रही होती है और उसके वो ऐसी कर रही होती है कि जैसे एक शादी का या कोई फंक्शन का एक माहौल बना होता है। उसी दौरान क्या बच्चियां और अब उम्र इतनी हो गई है, मना भी नहीं कर सकते। कहाँ से आपकी उम्र हो गई? माशाल्लाह सारे बाल ब्लैक हैं यार। अभी मेरा केक काट देते तो मैं उनके रंग भंग क्या कहते हैं, रंग में भंग, तो मैं दोनों चीजें बनवा लेता हूँ। उनकी खुशी भी हो जाती है और पाकिस्तान डे भी बन जाता है। और बिल्कुल आप जबरदस्त किस्म का होता है ये। वैसे एक बड़ा एजाज है सगीर भाई के पाकिस्तान मनाता है। हाँ, पाकिस्तान के लिए खेला, पाकिस्तान के लिए पसीना बहा। मुझे एक बड़ी सगीर मैं आपको बताऊं, मुझे एक बड़ी एक अपनी, मैं कभी किसी से पूछूंगा जरूर। मेरी 14 अगस्त डे और मेरी लाइफ स्टाइल में अगर मैं आपको लेके जाऊं तो मैं उस बाप का बेटा हूं जो कायदे आजम के साथ रहे। वो जी आजाद साहब माशाल्लाह, नेशनल हीरो बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज है कि मेरा नाम आजाद, पाकिस्तान आजाद। हाँ। ठीक है, दूसरा ये हो गया। तीसरी चीज ये कि मेरी 14 अगस्त पैदाइश, ठीक है, वो भी आजाद। और अगर मेरी फ्यूचर देखा जाए, अगर देखा जाए मैं जिनके साथ रहा वो भी पाकिस्तान के स्टार इकबाल कासिम, 36 साल उनके साथ गुजार दिया। आखिरी एंड गुजार रहा हूं वसीम अकरम के साथ। तो मेरा बड़ा मेरी लाइफ स्टार है वो तो मैं खुद भी पाकिस्तान खेला बिल्कुल। तो मेरा कुछ ऐसा सितारा मुझे लगता है, सॉरी मैं सितारे की बात करता हूं, मगर कुछ ऐसा है चक्कर कि वो पाकिस्तान के साथ बड़ा मिलता जुलता रहता है। मेरे डेट ऑफ बर्थ, नाम, फैमिली बैकग्राउंड, फिर उसके बाद जॉब सिनेरियो, ये सब कुछ बहुत मेरे लिए, मैं बड़ा सोचता हूँ कभी कभार, बहुत कम ऐसे लोगों के साथ। वो अच्छा, वो ये एक दिन के बाद होते तो फिर ये तमाम चीजें चेंज हो जाती है। अगर बात करें फिर मैं पाकिस्तान में नहीं होता, कहीं और मनाता जाके। ये सवाल ही पूछते कुछ और। जी आप किस दिन बर्थडे मनाते हैं? चलिए 14 अगस्त के हल्के फुल्का अभी हमने मनाई है, चल रही है सेलिब्रेशन। किस टाइम पे मना? मैं तो सितंबर में मनाता हूँ, 2 सितंबर ही डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन वो सिर्फ मैं ही मना रहा होता हूँ और मेरे फैमिली वाले। और अगर वो 6 सितंबर होती तो फिर ये ड्यूअल काम हो जाता, मजेदार किस्म का काम हो जाता। लेकिन बस 2 सितंबर 2 सितंबर बहुत ये है कि सब घर वाले जमा हो जाते हैं माशाल्लाह से। सब वही जैसे भतीजे भांजे मेरे इतने नहीं है जितना ये बता रहा है, क्योंकि ज्यादातर इधर उधर ही हैं। यहाँ पर एक फैमिली है बस, और भाई भी, जहीर भाई की भी फैमिली बाहर ही है। तो बस मैं और मेरे बच्चे और एक में तथीर अब्बास, आप भी जानते हो। जी तथीर भाई, गुगली उनकी बड़ी मुश्किल कर देते थे हमेशा। और एक तफसीर है, बस ये 4-5 लोग होते हैं 8 के बड़ी, बस इसी में सेलिब्रेट हो जाती है। और ऐसी सेलिब्रेट नहीं होती भाई आ जाना यार, बच्चों की ख्वाहिश, बच्चे खुश हो जाते हैं। मतलब पहले हम खुद करते थे, अब ये कि बच्चे चुपके से केक ले आते हैं, केक कट जाता है बस ऐसे। बिल्कुल ठीक है, केक कटने की बात हो रही है तो फिर सेलिब्रेशन तो जारी रही है, मुल्क भर में सेलिब्रेशन जारी रही, हर जगह पे सेलिब्रेशन थी। इसी तरीके का एक मैच नया नाजमाबाद के हुसैन लवाई क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था और वहां पर एक जानिब से आरिफ हबीब साहब खेल रहे थे तो दूसरी जानिब से नदीम उमर साहब खेल रहे थे। ये दोनों की आपस में मोहब्बत, प्यार और जो एहतराम है वो लाजवाब किस्म का है। लेकिन जब ये ग्राउंड में उतरते हैं तो फिर एक दूसरे को बिल्कुल भी लिहाज करने के मूड में नहीं होते, जीतने की कोशिश करते हैं। कल एक वक्त ऐसा भी था कि नदीम उमर साहब गेंद कर रहे थे और आरिफ हबीब साहब बैटिंग कर रहे थे, तो विकेट कीपर के साथ 9 स्लिप लगाई हुई थी और वो मैच सगीर अब्बास भाई भी खेल रहे थे। खैर इनसे बात करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं कि वो मैच खेला गया था, वहां पे कुछ दुआएं भी हुई थी और 14 अगस्त की सेलिब्रेशन के सिलसिले में था। देन आगे चलते हैं। पाकिस्तान की 74वीं जश्न आज़ादी के सिलसिले में फेस्टिवल मैच नया नाज़माबाद और उमर एसोसिएट्स के दरमियान हुसैन लवाई क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया, जिसमें नया नाज़माबाद ने 7 विकेटों से फतह हासिल की। मैच के अख्ताम पर प्रेजेंटेशन सेरेमनी के मेहमान खुसूसी नेशनल बैंक के साबिक सदर और साबिक डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक शहीद अहमद और सीनियर जर्नलिस्ट कमर अहमद थे। अहमद हयात को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। फेस्टिवल मैच के बेहतरीन बैट्समैन नदीम उमर और आरिफ हबीब करार पाए। बेहतरीन बॉलर्स कर्नल आफ्ताब और कमाल करार पाए। बेहतरीन फील्डर का इनाम जहांजेब को मिला। इस मौके पर पाकिस्तान की सलामती और कोरोना वायरस से निजात समेत नदीम उमर के वालिद मरहूम जमशेद उमर के इसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया। सबसे पहले तो सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आज हमारे तमाम दोस्त जो हैं और ख़ासतौर पे जो स्पोर्ट्स के और क्रिकेट के दोस्त हैं वो हमारे साथ हैं। और आज मैंने ये कहा कि आज हमने स्पेशली जो है वो नदीम उमर साहब को यहाँ जो है अट्रैक्ट करने के लिए ये मैच जो है रखा था और
फवाद एजाज साहब ने जो है स्पेशली हमें हुक्म दिया कि ये काम जो है वो आपको करना है। मैं सईद साहब का, सईद अहमद साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, कमर अहमद साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे साथ हैं। मैं अपने तमाम साथियों का जो मेरे साथ खेलते हैं और आज भी मेरे साथ हैं, और जो उमर एसोसिएट्स की सारी टीम, जब भी हम खेलते हैं उनके साथ जो है वो बहुत मज़ा आता है। पहले तो पूरी कौम को बहुत मुबारकबाद। आज बड़ा ज़बरदस्त ओकेजन है, पाकिस्तान की 74th इंडिपेंडेंस डे है, और इधर मैं फवाद भाई और आरिफ भाई सबका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। इतनी बड़ी उन्होंने भाई हमारे लिए पूरा एक यहाँ जश्न मना दिया, और तमाम मेरे साथी जो क्रिकेटर हैं, आज बड़े अरसे बाद इनको देखा, बड़ी खुशी हो रही है। आज सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है ज़िंदगी वापस नॉर्मल हो गई। हाँ, ये लोग क्रिकेट से कितना इंटरेस्ट रखते हैं इसका भी अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 40 रन आरिफ हबीब साहब ने स्कोर किए, 39 रन नदीम उमर साहब ने स्कोर किए। सगीर भाई की बैटिंग नहीं है सगीर भाई? मैंने 24 नॉट आउट किए थे। अच्छा, 24 नॉट आउट किए थे। मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, आपकी बारी जो है जी, वो उस वक्त मुकम्मल हो गई थी, लेकिन अब लेट नहीं होना। अब जरा पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर आ जाते हैं। मैच बड़ा तगड़ा चल रहा है इस वक्त, अगर देखें तो 168 का हदफ दिया हुआ है इस वक्त। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को और 3 आउट कर लिए। शाहीन शाह अफरीदी जो जगह पे गेंद कर रहे थे आज। देखिए नसीम, पहली चीज़ तो ये कि मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन बहुत अच्छी है। अगर पाकिस्तान अब यहाँ पता चलता है कोचिंग का और कप्तानी का। एक सेकंड, वो जावेद मियादाद साहब को प्रोडक्शन टीम प्लीज चेक करते रहिएगा, उनसे बात हुई थी जी। यहाँ पता चलता है कोचिंग का, कप्तानी का। ये ऐसा नहीं होता कि हमेशा पाकिस्तान की टीम परफॉर्मेंस करे। एक दिन आपको कप्तान की कप्तानी भी नजर आनी चाहिए और एक दिन कोचिंग भी नजर आनी, कोच की कोचिंग भी नजर आनी चाहिए। ये विकेट ऐसा है कि सिर्फ दिमाग का खेल है। बॉलर्स को सही अगर गाइड कर दिया जाए और पीछे से वो उनका टेम्परामेंट जो जिसको कप्तान को पता होना चाहिए कि मुझे किस पिच पे बॉल कहाँ करानी है और मेरे बॉलरों में से कौन सा आज ही वही बॉलर लंबा स्पेल करेगा जो कि अच्छा उस जगह को यूज करेगा। विकेट में थोड़ा बहुत जिसे कहता हूँ बॉल नीचे रह रहा है, ये इस वक्त पाकिस्तान के लिए बेहतर है। 4th इनिंग हमेशा हमारी क्रिकेट में मैंने तो ये देखा है 4th इनिंग हमेशा बैटिंग के लिए मुश्किल होती है। ये पाकिस्तान को एडवांटेज है कि वो बैटिंग कर रही है और हम बॉलिंग कर रहे हैं, तो वो उनके लिए प्रेशर सारा उन पर है, उन पे है। मगर अब हमने ये नहीं देखना पीछे परफॉर्मेंस। एक्चुअली टेस्ट मैच इतने अरसे के बाद पाकिस्तान में हुआ है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि कोई प्लेयर टीम बहुत अच्छी खेली, आपने चॉइस सही थी। अब परफॉर्मेंस जो पहले मैच के हिसाब से हुई है वो बिल्कुल सही है। विकेट थोड़ा सा मुश्किल है, मगर टेस्ट मैचों में हमेशा से मैंने तो यही देखा है, जावेद भाई जब खेलते थे, जहीर भाई खेलते थे, तो कभी भी उस वक्त तो हेलमेट भी नहीं होते थे, कुछ भी नहीं होते थे, और विकेट्स वेस्ट इंडीज की थोड़ा बहुत डॉजी विकेट्स होती थी। इसलिए डॉजी विकेट्स होती हैं वेस्ट इंडीज में स्पेशली, मैं आपको बताऊं कि इसलिए डॉजी विकेट नहीं होती कि वो उनकी हाइटें इतनी होती हैं और उनकी विकेट में एक तो बारिशें हो रही हैं और उनका जो बॉलिंग करने का स्टाइल होता है ना, अल्लाह कुदरत की तरफ से उनका बॉल ऊपर जाता है। मगर इस विकेट में सबसे बेहतरीन चीज ये है कि बॉल ऊपर नहीं जा रहा, जो कि डेंजरस है, वो थोड़ा नीचे रह रहा है। हमारे पास बॉलर ऐसे हैं कि अगर ये एक लाइन में बॉल कराएं, कप्तान करवाए और कप्तान कराए, तो मेरा तो दिल ये कहता है सर हम ये मैच जीत सकते हैं। और मगर कप्तानी को चेक करना है इस वक्त, कोच और कप्तानी को इस वक्त कोई काम नहीं है। आपको बाहर से बैठ के पता हो जाना चाहिए कौन सा स्पॉट पे कौन सा बॉलर काम करेगा। अच्छा 3 आउट कर गया मगर बहुत अच्छा हो गया, अभी इसका रिदम बन गया, इसको और आउट करने चाहिए, इसको यूटिलाइज। पिछली इनिंग में भी 4 आउट किए थे शाहीन शाह अफरीदी ने। स्पिनर को नसीम, स्पिनर को इस तरह से यूज करना चाहिए, एक आध ओवर देखे, अगर ब्रेक हो रहा है, बॉल ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको कंटिन्यू करे, मगर लंबी बॉल ना कराए। वेस्ट इंडीज के पास ये जितने भी बैट्समैन खेल रहे हैं, मैंने उनके मैच देखा है, उनके पास वो टेक्निक नहीं है जो पाकिस्तान के बैट्समैनों के पास है। फ्रंट फुट वो मारने जाएंगे और इन्होंने 25 रन भी ऊपर कर दिए स्पिनर पे या किसी फास्ट बॉलर पे, और उन्होंने लूट लिया, 2-3 ओवर लूट लिए, तो मैच उनके उसमें चला जाएगा। यानी ये मैच ऐसा है, मैच ऐसा इधर कभी हाँ, ये ऐसा। मगर पाकिस्तान के फेवर ये है कि पाकिस्तान की बॉलिंग है,
सब कुछ पाकिस्तान अगर की ये bowling- रन भी पाकिस्तान के सामने होते तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान को भी बड़ा difficulty मुश्किल हो होता, सकती थी। पाकिस्तान के लिए मुश्किल होता। अब पाकिस्तान की यहां सिर्फ मैं तो ये अभी आपके प्रोग्राम के बाद भी जाके देखूंगा, कप्तानी देखनी है। बस देखिए जब तक मैच चले नहीं अल्लाह चलेगा। करे पाकिस्तान नहीं, एक आउट कर घंटे में देगा, आउट इंशाल्लाह करेगा। आउट कर देगा पाकिस्तान भी। लंच के बाद आने के बाद ये दोनों प्लेयर, ये दोनों आएंगे और 3 तो आउट हो ही गए, 2 और आउट हो गए तो मैच, तो इसका मतलब 50-70% हमारे हाथ में आ जाएगा। सगीर भाई, ब्रैथवेट की भी विकेट हासिल करने में कामयाब हो गए पाकिस्तान। पिछली इनिंग उन्होंने बहुत जबरदस्त खेली थी। कप्तान बड़ा लीड से फ्रंट से लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं एज इस वक्त जो खाने का वक्फा है पाकिस्तान को है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के बॉलर्स जिस तरह आज बॉलिंग कर रहे हैं, बड़ी अच्छी लाइन है, लेंथ पे बॉल कर रहे हैं, खास तौर पे शाहीन शाह अफरीदी। अब बात का ये है कि हालांकि वो मैच जैसी पेस, इतनी पेस नहीं है, वो गेंद तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, वो अनलकी है थोड़ा सा, एक आध बहुत एज लग नहीं रहा, वरना हिलाई तो बहुत है उन्होंने। हो गया, एलबीडब्ल्यू का एक रिव्यू लिया ये, लेकिन जैसे ये बोल रहे हैं अपना सईद, अगर कहीं इनकी 25-30 रन की पार्टनरशिप लग गई, 130 तो चाहिए उन्हें भी, ज्यादा तो नहीं चाहिए। और उनके जो पीछे होल्डर है ना, वो बहुत अच्छे प्लेयर हो गए हैं। वो अब वो पूरी बारी भी लेते हैं और जहां उनको मौका मिलता है वो हिट मार देते हैं। जो हमारे प्लेयरों में अभी थोड़ा सा एडजस्ट कर नहीं पा रहे, हालांकि काफी अरसे से उधर है। मेरे ख्याल में इनको विकेट, क्योंकि इस विकेट पे ऐसा होता है कभी भी आपको ये नहीं समझते कि आप यहाँ पे सेट हो गए, और विकेटों पे तो आप सेट हो जाते हैं तो फिर आउट करना मुश्किल हो जाता है। सहीर भाई, अभी आपसे डिटेल में बात करता हूं क्योंकि ज़हीर अब्बास भाई के आप भाई और ज़हीर अब्बास भाई के बेहतरीन दोस्त, पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, ऐसा नाम कि दुनिया क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम। अगर पाकिस्तान की तारीख के टॉप बैट्समैनों की मैं बात करता हूं तो लोग तो यही कहते हैं कि इनसे बड़ा बैट्समैन पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं आया। जिस तरीके के वो मैच विनर थे, क्रिकेट दिमाग की बात कर लेते हैं तो इमरान खान साहब से लेके कई कप्तानों का दिमाग बन के जो है वो उन्होंने क्रिकेट खेली, समझाते थे, बताते थे, खेल को लेके चलते थे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन एवर प्रोड्यूस्ड बाय वर्ल्ड क्रिकेट, फॉर्मर कैप्टन, लेजेंड जावेद मियांदाद साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक हो? सबको मेरी तरफ से सलाम जी। सईद आजाद भाई और सगीर अब्बास बैठे हैं जावेद भाई। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, सब ठीक है, खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। जावेद भाई, सबसे पहले तो आपको गुजर गई कल जश्न आज़ादी हमारी थी, लेकिन हमारा मुल्क आज़ाद है, हमारे लिए तो रोज़ ही जश्न आज़ादी है। जावेद भाई, मैं बात ये कर रहा था कि हमारे मुल्क को 74 साल हो गए। जिस तरह हमारा मुल्क माशाल्लाह आगे बढ़ता चला जा रहा है, हम स्पोर्ट्स में सुकड़ते नहीं चले जा रहे हैं। हॉकी खत्म हो गई, स्क्वॉश खत्म हो गई, क्रिकेट में आपकी टीम में जिस तरीके के स्टार्स हुआ करते थे, आपसे 6-5 साल पहले भी हुआ करते थे, अब वो स्टार्स आना भी बंद हो गए। तो एक तरफ मुल्क हमारा माशाल्लाह बढ़ता चला जा रहा है और क्रिकेट या स्पोर्ट्स हमारी सुकड़ती चली जा रही है। जावेद भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के क्यों आजकल सब आदमी जो है ना वो पैसे के चक्कर 2020, 10-10, 2020 उस चीजों पे आ गया है, राइट। और सारी दुनिया में तकरीबन यही, तो हम भी वही फॉलो कर रहे हैं। तो हमारी क्रिकेट अगर इसी तरह से मार धाड़ की रहेगी तो लाजवाब टेस्ट मैचेस में जो है पाकिस्तानी प्लेयर को मुश्किल होगी। पहले हमारे टाइम में क्या था कि 3 डे और 5 डे मैचेस ये होते थे, और फिर वनडे तो बहुत आसान लगता था कि उसकी जो बताई हुई होती है ना चीजें के एक उनका बना हुआ होता है कि वनडे में किस तरह खेलना होता है, ये चीज आपको आनी चाहिए। दूसरी जो भी मुझे सुनना, और प्लेयरों को मैं ये कह रहा हूँ, और टेस्ट क्रिकेट खेलने का भी आपके अंदर वो चीज होनी चाहिए। फिर आप है ना कमांड लेके आ जाते हैं, चाहे वनडे हो, टेस्ट क्रिकेट हो, 3 डे मैच हो, तो वो चीज आपने सही नोट की है। मैं भी ये समझता हूँ कि हमें टेस्ट क्रिकेट जो है वो ज्यादा खेलनी चाहिए। पाकिस्तान में हम अगर इसको किस तरीके से बनाना चाहते हैं, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है 5-5 दिन की करें। ये नहीं कि ओनली सेमीफाइनल और फाइनल हो जाता है, बाकी नहीं होते। आप 5-5 दिन की मैचों पे जाएं। बिल्कुल जावेद भाई, उससे लड़कों को फायदा होगा और उनके अंदर वो चीज आएगी। 5 डेज क्रिकेट ना। बिल्कुल जावेद भाई, मैं ये कह रहा था, जरा थोड़ी सी बात कीजिएगा, आपके दौर में हॉकी हमारी किस जगह पर हुआ करती थी, स्क्वॉश हमारी किस जगह पर हुआ करती थी, वो तमाम खेल हमारे जो है वो सुकड़ गया। आज इस जश्न आज़ादी के सिलसिले में कुछ थोड़ा सा तो कुछ पैगाम दें। इमरान खान साहब आपके बेहतरीन दोस्त, वो ये कह रहे हैं मैं अपने आखिरी 2 साल पाकिस्तान की स्पोर्ट्स पर दूंगा। देखें, अब अल्लाह मालिक है, मगर अभी मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट तो चलती रहनी चाहिए। ये बोर्ड का काम है, ये प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है कि वो है ना ये मैचेस जो है वो देखे और सारा देखे। डजंट मैटर, वो एक
पाकिस्तान के लेजेंड रहे, क्रिकेट खेली, तो इसका मतलब नहीं अब उनके ऊपर जो है ना कंट्री मुल्क का, हम लोगों का जो है ना प्रेशर उनके ऊपर है, पाकिस्तान का, पूरी दुनिया का। तो ये बिल्कुल मैं तो मेरी अगर वो है राय तो मैं यही कहूँगा इमरान साहब को कि आप अपना इस काम में तो आए नहीं ना, आप प्रूव करना था कर लिया। आपके लिए सबसे बड़ा जो काम है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के लिए, कि आप वो करेंगे तो हम एक तरीके से क्रिकेट में जैसे जीतेंगे तो इसी तरीके से ना आप पॉलिटिक्स में भी जीत सकते हैं। तो ये काम है बोर्ड का। अगर बोर्ड में ऐसे लोग नहीं हैं जिनको ये नहीं पता जो आप बता रहे हो, बिल्कुल होना चाहिए था। आज आप कोई क्रिकेटर को लेकर वो सबसे पहले यही काम करेगा कि मैं क्रिकेट को इम्प्रूव कैसे करूं, किस तरीके से करूं। आजकल इम्प्रूव क्या हो रही है, 20-20, 5-5 ओवर गेम, 10-10 ओवर गेम, दैट्स ऑल, जस्ट हल्ला गुल्ला। इससे तो आपके जो धक्के मारने वाले, आंख मीच के मारने वाले, ये क्रिकेट जो है वो परमिट करती है, आपको रोकने का नहीं करती है। वो चाहती है जिस तरह कि हम ज्यादातर क्रिकेट खेल रहे हैं, वो क्रिकेट कहती है हर बॉल पे छक्का मारो, हर बॉल पे ना 4 रन दो, वो वनडे सिंगल ये चीजें कर, तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो हमें चाहिए कि अगर टेस्ट क्रिकेट को ऊपर लाना है तो हमारी क्रिकेट 5 डेज क्रिकेट है उसको भी अच्छे तरीके से होनी चाहिए, और मिनिमम है ना आप है ना उसको क्रिकेट है, नॉट ओनली वन टूर्नामेंट, आप उसको ज्यादा टूर्नामेंट में ज्यादा खेलें। क्रिकेट आप पूरा साल खेल सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही आपने। अब अगर कंपैरेटिवली हम देखते हैं जावेद भाई, आपके दौर में इंडिया और पाकिस्तान बराबर की टीमें हुआ करती थी या हमें एज हुआ करती थी ज्यादातर, फिर वसीम वकार के दौर तक भी हमें एज थी, उसके बाद भी हमें एज थी, इंजमाम के दौर में भी या उसके बाद भी। लेकिन अब बहुत बड़ा एक फर्क नहीं आ गया। अगर मैं ओलंपिक स्पोर्ट्स की बात कर लेता हूं तो 158 एथलीट्स इंडिया के क्वालिफाई करके गए इस टोक्यो ओलंपिक्स में। हमारे क्वालिफाई करने वाले 2 थे और 10 हमारे टोटल एथलीट वहां पर गए थे। तो इतना बड़ा फर्क तमाम खेलों में जो बढ़ता चला जा रहा है, और आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है, ये एसोसिएशन ही करे। तो यहां तो बात ये हो रही है, आरिफ हसन साहब पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर हैं, उन्हें हटा दो। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में कौन है, उन्हें हटा दो। इस वक्त तो बेहतरी के लिए ये इकदाम हो रहे हैं। नहीं बिल्कुल, जहाँ देखा स्पोर्ट्स का काम है, मैं समझता हूँ वहाँ स्पोर्ट्स मैन होने चाहिए। अगर आपके पाकिस्तान में जैसे हॉकी में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स तो वर्ल्ड वाले है ना प्लेयर्स हैंगे, ठीक है ना, आप उनको लगाएं, 2-2, 3-3 को लगाएं। आपने इम्प्रूव करनी हो, एक आदमी इम्प्रूव नहीं कर सकता। जब आप बिल्कुल नीचे चले जाते हैं देन यू नीड ऑल ओवर, सारा आपका गोल जो है ना पूरा बनाना पड़ता है, नॉट ओनली 1 पाउंड 1 kg। आपको क्रिकेट और मतलब हॉकी भी ऐसे खिलानी पड़ेगी जिससे आपको पता हो, जो प्लेयर को पता हो, कॉन्फिडेंस हो कि यार इससे चीजें अच्छी निकलती। तो खेला हुआ होता है उसको हर चीज पता होती है। और सबसे बड़ी ये मैं यही कि आज भी मैं कहूँगा जिससे कहते हैं कि पहले क्रिकेट जो हॉकी और ये सब चीज हो रही थी वो किस बेस पे हो रही थी। हमारे यहाँ पहले क्रिकेट है ना प्रोविंस लेवल पे शहर के लोगों पे हुई, उसके बाद एक प्रोफेशनल क्रिकेट आ गई जिसमें ये बैंक पर प्लेइंग लाइक अ काउंटिंग प्रोफेशनल क्रिकेट। हर लड़के को है ना प्रॉब्लम वो होती थी कि नहीं मुझे बैंक से ना निकालते हैं, मुझे बैंक से भी ना निकल जाए, तो वो उसके ऊपर एक यानी कि प्रेशर आ गया था कि उसको करना पड़ता था। और आप उस वक्त की क्रिकेट हॉकी भी देख लें, आपकी कहाँ थी। अब जो है ना, क्योंकि पाकिस्तान में देखें इंसाफ तो है ही नहीं, ये स्पोर्ट्स में काम नहीं करते रहते हैं, आज कहते हैं कल निकाल देते हैं, परसों निकाल देते हैं। इतने लड़के मैंने तो अभी देखे हैं कि इतने लड़कों को आपने टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट और इतनी खिला दी है जल्दी कि आपके पास टीम ही नहीं है। तो हमेशा 11 लड़के अगर अच्छे हैं ना, 11 का काम है 20 का इसमें है, ये कोई जरूरी नहीं है वो खुद आते हैं। जब तक क्योंकि कंट्री कम कंट्री तो है ना आपको वो देने होते हैं कि प्लेयर जो है ऐसे देने कंट्री पर लेके जा। हमारी क्रिकेट को भी और पाकिस्तान को भी इन जगहों पर पाकिस्तान को कंसीडर किया जाता है, नॉट वो छोटा मोटा। तो हमें पैटर्नाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि पास में क्या था, अब क्या होता है। और आप हमेशा कामयाब रहते हैं जब आप पोस्टमार्टम करते हैं, क्या इस दफा क्या हुआ था, ये नहीं खत्म हो गई, ठीक है अब अगले साल देख रहे हैं। तो ये भी हमारी है ना बड़ी मतलब प्रोफेशनलिज्म तो नहीं है। जब भी आप कह रहे हैं कि जूनियर सतह पे काम करना चाहिए, तो जूनियर सतह पे आपसे बेहतर कौन होगा? अंडर 12 बच्चों को अगर हमने ग्रूम करना है, अंडर 13 को करना है, आपसे बेहतर ऑप्शन कौन सा है? आप भी एक्शन में दिखाई नहीं देते हैं, कहीं कोई विल शो नहीं कर रहे हैं अपनी।
भाई बात तो यही होती है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास जाता। सही बात, इनको है वो बिल्कुल सबको- सही बात। लेकिन ये जो चीजें हैं ये अफसोसनाक चीज है। आपके पाकिस्तान में कोई चीजें हैं, आप उनको यूज नहीं कर रहे, अपनी है ना उनकी वो है खराबी, कि आप लोग उन लोगों को नहीं ला रहे कि उन्होंने क्रिकेट, जिससे क्रिकेट है ना लोग सीखते थे, और बहुत सारे प्लेयर रहेंगे। तो ये जरूरी नहीं है जहाँ जहाँ पे सेट कर सकते हैं आपको करना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट तो कंट्री ये यहाँ कंट्री की जो इसलिए बनता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि 50 साल का या 70 साल का या 80 साल का, उससे कोई भागना थोड़ी है, उसे तो अपने दिमाग को ना दिमाग देना है, उसे अपनी है ना जो खेला होता है वो देना होता है, छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अगर अच्छा प्लेयर हो, आज मैं जगह जाऊंगा, मैं इनकी ट्रेनिंग करूंगा, इनको बता दूंगा, खुद खेल के बताऊंगा, ये करके, तो ये चीजें हमारे लड़कों को बहुत ये बात वैसे सही भाई, जो अभी जावेद भाई ने बात कही कि एक तो कुआं प्यासे के बाद, अब जावेद भाई जैसा ग्रेट आदमी जाहिर है, और हम बात कर रहे हैं हमारे बात काट जी मैं जावेद भाई जैसे प्लेयर तो कोचिंग बुक तो आसमान से नहीं उतरी हुई ना, तो अल्लाह मियां ने थोड़ी भेजी है, वो तो बड़े बड़े प्लेयरों की जो खूबियां थी, अच्छाइयां थी, वो हैं। तो जावेद भाई से बड़ा और कौन कोच होगा? इट्स अ बेस्ट कोच आपको मिल ही नहीं सकता। अब राहुल द्रविड़ को देखें, उसने अंडर 19 और कहां से कहां टीम पहुंचा दी आपने। वो लोग अपने काम से तो हुकूमत भी उनकी, मैं तो कहता हूँ इस मामले में बहुत अच्छी है, स्पोर्ट्स के मामले कहां से कहां अपने स्पोर्ट्स को, हमारा बिल्कुल नीचे से नीचे ही लाया जा रहा है। किसी कोई परवाह नहीं है, पैसे खाने की पड़ी हुई है, एक दूसरे के कोचेज आपस में एक दूसरे की टांगे काट रहे होते हैं। जो कोच है वो किसी को भी मतलब कि जो आपसे उस कोचिंग ले रहा है वो कोच है, वो आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। एक जावेद भाई ने जो बात बोली बिल्कुल सही बोली, या फिर जावेद भाई तो गलत बोल नहीं सकते, माशाल्लाह। अपनी जिसकी लॉबी है, अब मैं ये नहीं कहता आप स्पोर्ट्समैन को लेके आए, सब जगह लेके आए स्पोर्ट्समैन को, मगर एक टाइम दे देना। अब मिसाल के तौर पे 6-6 साल एक स्पोर्ट्समैन की परफॉर्मेंस भी नहीं है ना कुछ है, आप दिए जा रहे हैं एक ही, आप चेंज कर लें, या तो जैसे आप लड़के चेंज कर रहे हैं। सर, जिसकी कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, मिसबाहुल हक का, और जिन्होंने कौन सी मैच विनिंग कोई नॉक खेल दी है पाकिस्तान। जावेद भाई लाइन पे, जावेद भाई आप मैच देख रहे हैं पाकिस्तान का? ये जी मैं देख रहा हूं सर, मैं सिर्फ एक आपसे एक इसलिए कि ये पाकिस्तान जीत जाएगा इंशाल्लाह। यही मैं पूछना चाह रहा था कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कप्तान की। सर इस वक्त जावेद भाई ने बोला, कॉन्फिडेंस से बोला इंशाल्लाह जीतेगा। सर ये मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कप्तान की इस वक्त? देखिए ये विकेट ऐसी है कि कोई भी आदमी हमारे बॉलरों को बताए जस्ट विद इन द विकेट आप गेम करो। अब विद इन द विकेट आप जब गेम करेंगे तो बैट्समैन सिर्फ सामने अच्छा खेलेंगे, सामने खेल सकता और सामने रन नहीं मिलेंगे। ये वेस्ट इंडियन जो है ये क्रॉस खेलते हैं, इनको बड़ा शौक है ऑन पे खेलने का, राइट? बिल्कुल सही कह रहे हैं इनको तुम या तो ऑफ साइड की ऑफ सिस्टम आगे रखें, समझे, लेट देम प्ले ड्राइव, दे आर नॉट इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, वो उनके पास नजदीक में आए तो वो पंच करते हैं, वो आती है। मगर ये कोई नहीं होता कि लीन करके टाइम निकाल के जो है ना इनकी क्रिकेट में खेला नहीं। तो जब ये चीजें देखते हैं उसके बाद इंग्लैंड ये वो क्या करते हैं, वो आगे से स्विंग करते हैं और विकेटें मिलती हैं। अगर एक जगह पैक करके आप खिलाए जाए और ये विकेट अगर यहाँ पाकिस्तान नहीं जीता तो मुझे बड़ा अफसोस होगा, क्योंकि विकेट इतनी ऐसी है कि बॉलर को, और इतनी आसान विकेट नहीं है, इसमें विद इन द बॉल आप विकेट टू विकेट गेन करें। और कप्तान को चाहिए कि अपने बॉलर फ्रेश लाए, 4-4 ओवर 5-5 ओवर, ये नहीं कि एकदम 8 अलग से वो विकेट ले रहा हो। अगर विकेट नहीं ले रहा तो आप फिर है ना छोटे स्पेल उसमें लेके आए कि 5 ओवर फिर छोड़ दो 5 ओवर, मगर रन नहीं जाने चाहिए। इनको ये कहने का रन, क्योंकि जब तक एक विकेट ले रहेगी प्रेशर इनके ऊपर आ जाएगा, चाहे 40 रन होंगे, एक विकेट ले रहेगी 30 रन पे भी प्रेशर इनके ऊपर आ जाएगा। मगर जब सेट बैट्समैन खेलता रहेगा और उसको आप कंट्रोल नहीं करोगे तो फिर तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। बिल्कुल ग्रेट जावेद मियादाद साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जश्न आज़ादी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एक दिन पहले हमने जश्न आज़ादी बनाई और क्या जावेद भाई बात करके गए कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ये मैच जीत जाएगा, और अगर नहीं जीता तो फिर जावेद भाई को बहुत अफसोस होगा, क्योंकि इस पिच पे पाकिस्तान को किसी भी तरीके से मैच देना नहीं चाहिए, ये कहना है। अब जीत जाना चाहिए, वरना जावेद भाई ने कह दिया हम बार बार ये बात करेंगे। एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ तो साजिद खान साहब शो की जान भी हमें ज्वाइन करेंगे।
ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सबैना पार्क जमैका में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान कांटे का धुएंधार मुकाबला जारी है। खाने की वक्फे तक 38 रन पर 3 विकेटें पाकिस्तान ने हासिल कर ली थी। 168 रन का टास्क है इस वक्त उनके सामने, पाकिस्तान के वेस्ट इंडीज के सामने। और इतना आसान काम दिखाई नहीं दे रहा। जावेद मियादाद साहब ब्रेक से पहले शो का हिस्सा थे, उन्होंने कहा यह मैच पाकिस्तान को हर हाल में जीतना चाहिए, नहीं जीते तो उन्हें बहुत अफसोस होगा। स्टूडियो में मौजूद हैं सईद आजाद साहब, सगीर अब्बास साहब, लेकिन मैं सीधा चलूंगा ह्यूस्टन अमेरिका, जहां शो की जान फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कई खिलाड़ियों की कोचिंग की जबरदस्त किस्म की अपने दौर में क्रिकेट खेली, साजिद खान साहब शो का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम नसीम भाई, आपको ग्रेट सईद आजाद भाई को, ग्रेट सईद आजाद को बहुत और सलाम और जश्न आजादी मुबारक हो, जहां जहां पूरी दुनिया में पाकिस्तानी रहते हैं। जी बिल्कुल साजिद भाई, आपको भी बहुत जश्न आजादी मुबारक। लेकिन इस जश्न आजादी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जो जमैका में टेस्ट मैच जारी है और जावेद मियादाद साहब ने जो बात कही कि ये मैच जीतना चाहिए, जी बहुत इंपॉर्टेंट बात की, ग्रेट जावेद मियादाद जो 124 टेस्ट मैच खेले, यकीनी तौर पर उनका एक्सपीरियंस, बेहतरीन कप्तान, फर्न ऑफ लीडिंग जो पाकिस्तान का ग्रेट कप्तान कर रहा है। और ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीत सकती है। और 3-7 विकेट लेना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर विकेटों पे बॉल करनी है। रन आउट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैचेस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मैं यहाँ पर यकीनी तौर पर मेट्रो न्यूज चैनल जो ऑल आउट प्रोग्राम के तौर पर मेरे भी जज्बात वही है जो जावेद मियादाद के, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में टेस्ट मैच नहीं जीतेगी तो पाकिस्तान को, अवाम को, तमाम क्रिकेटरों को बहुत मायूस होगी। पाकिस्तान की ग्रिप बहुत मजबूत है। 3 विकेट गिर जाना और पाकिस्तान का अपर एंड होना यकीनी तौर पर इस मैच में, और पिच को देखते हुए पिच उस तरह का बिहेव नहीं कर रही जिस तरह का करना चाहिए। बॉलर यकीनी तौर पर हावी और यासिर शाह जो पाकिस्तान के लिए चौथी इनिंग में बेहतरीन बॉलिंग करते हैं, शाहिन आफरीदी यकीनी तौर पर रिवर्स स्विंग करने की बात रखते हैं। और यहाँ पर ऐसा का भी बहुत जिक्र करना पड़ेगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, यकीनी तौर पर बाबर को फ्रंट से लीड करनी पड़ेगी बेहतर कप्तानी करने के लिए। बेहतर मैच जितना मेट्रो वन न्यूज से गुफ्तगू की अभी जावेद मियादाद साहब ने, ग्रेट जावेद मियादाद साहब ने, और वो जिस तरीके से कहकर गए कि पाकिस्तान को पूरा एक सेटअप तैयार करना पड़ेगा। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब भी सारे काम नहीं करेंगे, बल्कि एक सेटअप प्रॉपर तैयार बोर्ड को ही करना पड़ेगा। तो जरा कुछ आपसे इस सिलसिले में भी जानना चाहूंगा। देखिए नसीम भाई, ग्रेट जावेद मियादाद की दर्द को आप देखते हैं। पिछले दिनों उनकी बहन का इंतकाल हो, कहीं भी चैनल पे नहीं गए, सबसे पहले मेट्रो न्यूज चैनल पे आए, क्योंकि वर्ल्ड क्लास प्लेयर, वर्ल्ड क्लास इंसान, इससे बड़ा स्पोर्ट्समैन पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं है। ग्रेट जावेद मियादाद की बात करें, ग्रेट सईद अब्बास की बात करें, ग्रेट हनी मोहम्मद की बात करें, बहुत बड़े प्लेयर है ये। बाई कप्तान बहुत अच्छे, मगर इनके दर्द को समझे, इनकी कारकर्दगी, इनके क्वालिटी ऑफ क्रिकेट को समझे। ये वक्त पाकिस्तान को जोड़ने का, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ सब लोगों को खड़ो, अपनी सोशल मीडिया पर लोगों ने दुकानें चमकाई, वो दुकानों को छोड़े, आइए पाकिस्तान को जोड़े, पाकिस्तान की गिरती हुई साख को तोड़े। मगर नाहल मिर्जा और वकार यूनुस ने जो बोला पुली मचाई है, इस के कोच नहीं है। मंसूर राना 3 साल से कोच है, मैनेजर है, उनकी कारकर्दगी क्या है? मुझे थोड़ा सा आपको कहने के मजबूर पड़ना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान में कोचिस नहीं है 60 साल के? या आपने देखा नर्स को आपने कोचिंग में लेके आए, जो आजकल कराची में कोचिंग चल रही है, शकील सही उसको सही जानते हैं। क्या पाकिस्तान आगे जा रहा है, पीछे रहा? 10 कोचिज पीसीबी अपने घर बैठे तनख्वाह। वेरी गुड। पाकिस्तान आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है? साजिद खान साहब ने जो पॉइंट रेज किया है, हमने हमारे प्रोग्राम की थीम आज यही थी कि हम स्पोर्ट्स के मैदान में आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। सईद भाई जरा इस टॉपिक के ऊपर, मैच के ऊपर तो हम आगे भी बात करेंगे, अभी तो चल रहा है और आज रिजल्ट आ जाएगा। वैसे मैच जीत कौन रहे? जावेद भाई इतनी बड़ी बात कह के चले गए हैं, तो मैं तो अब कुछ कह नहीं सकते, अब हम नहीं कह सकते। इंशाल्लाह 14 अगस्त है, कल थी, हमें एक गिफ्ट मिल जाएगा अगर हमें मैच जीत के। बहुत खुशी होगी कि 14 अगस्त का है, हमारी पूरा आवाम भी सब मैच देख रही होगी, तो 14 अगस्त हम सगीर भाई, हम जावेद भाई जैसे आदमी को भी यूटिलाइज नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पे कि हमें वो एक प्लान है कि भाई अंडर 12 अंडर 13 बच्चों को जरा ग्रूम तो करो, कुछ उनको भी तो लेकर। मुल्क की बदकिस्मत सर, एमआरएफ अकेडमी ने इंडिया की फास्ट बॉलिंग बदल दी, डेनिस लिली को ला के लगाया, आज इंडिया वर्ल्ड बेस्ट फास्ट बॉलिंग है। हमारी टीम की बदकिस्मती है, हमारे क्रिकेटर्स की बदकिस्मती है
जो कि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स और इतने बड़े बड़े नाम आपको कोचिंग नहीं करते। आप यकीन माने हमारे ज़माने में जब ये लोग सामने से गुजरते थे, हालांकि ज़हीर अब्बास मेरे भाई थे सब साथ, लेकिन फिर भी एज ए प्लेयर तो भाई ग्रेटेस्ट देखते थे। जावेद भाई घर आते थे, मुंह का खुला खुला रह जाता था, इतने बड़े, इतना खुशी होती थी हमें इन प्लेयरों को देख के। अब तो कोई पता नहीं चलता कौन टेस्ट प्लेयर बन गया, कोई कब बन गया, कोई कंपटीशन ही नहीं है। आप पीएसएल से आप पाकिस्तान की क्रिकेट खिला देते हो। अब मुझे ये बताएं ना, बॉलर जरूर टी20 से निकल सकते हैं, लेकिन बैट्समैन आपको टी20 से सर आप नहीं मिलेंगे। टी20 पर टेस्ट की टीम बना रहे हैं सर। लास्ट मिनट है, जरा जल्दी सईद भाई खत्म कीजिएगा। सईद भाई पहली चीज तो साजिद भाई का मैं तो अब इस नाम लेना पड़ रहा, नहीं तो मैं चाह रहा था कि कभी नाम न लूं। इमरान खान साहब ने आके क्रिकेट तो खत्म कर दिया, और खत्म होने की वजह यह है कि इन्होंने डिपार्टमेंट बंद कर दिए। ये पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, ये आखिरी 2 साल में डिपार्टमेंट खोलेंगे। और अगर ये ज़हीर अब्बास, जावेद मियादाद, वसीम अकरम, ये जो इतने बड़े बड़े पाकिस्तान के नाम निकले थे, ये डिपार्टमेंट से वसीम अकरम ये वाली बात कह रहे हैं कि यार मुझे बुलाएगा कोई तो फिर मैं जाऊंगा ना। जावेद भाई कह रहे हैं कुआं पे ऐसे के पास थोड़ी। क्रिकेट तो बहुत पीछे चली गई है, आगे का जो हो रही है, आगे के जब भी पता चल सकता है। ये 1-2 साल में रिजल्ट तो नहीं आएगा, ये तो 10 साल में आएगा। अगले 10 साल में साजिद खान साहब बिल्कुल मुख्तसर सा टाइम हमारे पास है। हमारे शो में वसीम अकरम आए थे, वो ये कह रहे थे कि कोई बुलाएगा तो वो करेंगे। जावेद मियादाद ये बात कर रहे हैं, और उसके बाद क्रिकेट भी देखें डिक्लाइन की जाने पे। जी साजिद भाई, देखिए इन दोनों आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में फौरी तौर पर ले रहे हैं, इनको जिम्मेदारी देते हैं। अब भी पाकिस्तान क्रिकेट संभल सकती है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो जिम्मेदारी जिन लोगों को दी है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, आपने पाकिस्तान क्रिकेट के डिपार्टमेंट में करके बेरोजगार तो कर दिया। आप 2 साल में क्या करेंगे? सईद आजाद की बात में वजन है, सगीर अब्बास की वजन में दर्द के साथ कहना पड़ता है, इमरान खान साहब डिपार्टमेंट खोल दें, डिपार्टमेंट बहाल कर दें, क्रिकेट खुद ब खुद सही हो जाएगी। जब आपके 60 साल कोचिंग शकील जो लड़का है, उसको किसने रखा भाई मुझे बताइए? 60 साल के बाद फिर बंदा रिटायर हो जाता है। आप कोचिंग ले आते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग हैं 62 साल, अगर उमर रशीद का भाई ताहिर रशीद इंपायरिंग कर रहा है, तो क्या ज्यादती हो रही है? आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं? मेरा मौकफ किसी को क्रिटिसाइज करने का नहीं है। एक बोरी लड़के को जो लैपटॉप यूट्यूब चैनल पे कमेंट अपना प्रोग्राम कर रहा था, नीट सही है, उसको आप कोचिंग में ले आते, क्या ज्यादती? बिल्कुल साजिद भाई, आपका पैगाम आ गया। साजिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सईद आजाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एंड थैंक यू वेरी मच सईद आजाद भाई। सगीर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असल में खबर ऐसी आ गई कि जो मुझे अभी इंफॉर्मेशन मिली, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर शुएब हबीब साहब की हमशीरा का भी गुज़श्ता रोज़ इंतकाल हो गया था। अभी हम बात कर रहे थे कि जावेद मियादाद साहब की हमशीरा फैसल इकबाल की वालदा का इंतकाल हुआ। इसी प्रोग्राम में हमने जमशेद उमर साहब, नदीम उमर के वाले साहब, तो जो लोग भी चले गए इस गुजरे साल में, जिनके भी प्यारे उनसे बिछड़ गए, हम सब की दुआ है कि सब खैरियत से रहें और कोविड-19 की वैक्सीन लगवाएं। आप तमाम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस चीज़ का ख्याल करें, अपने को, खुद को बचाएं, अपने इर्द गिर्द लोगों को बचाएं। कल जो इंपॉर्टेंट इजलास होने जा रहा है IPC का कौमी असम्बली में, अल्लाह करे कि वहाँ के कुछ बेहतर नताइज ज़रूर सामने आएँ। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल दैन अल्लाह निगहबान।